गाइस, डायनेमिक की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग के। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का है, ठीक है। तो आज हम पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वर्टिकल स्ट्रिंग का करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ a प्लस बी। हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, a प्लस बी, ठीक है। वेयर a इज ग्रेटर देन b एंड मॉडुलस हमारे पास लैम्डा गिवन है। हैज ए पार्टिकल ऑफ मास m। जो हमारी स्ट्रिंग है उसके पास क्या है, एक पार्टिकल है मास m का, ठीक है। अटैच टू इट एट ए डिस्टेंस a। देखिए ध्यान से क्या कहा उसने, जो ये मास है m वो कहाँ पर प्लेस है हमारे पास, एट ए डिस्टेंस a डिस्टेंस पे है। कहाँ से मेजर करेंगे हम वो डिस्टेंस, वन एंड, फ्रॉम वन एंड विच इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट a। एक हमने स्ट्रिंग का एक एंड ले लिया, दो एंड होंगे स्ट्रिंग के, एक एंड फिक्स कर लिया जिसको हमने ए नाम दे दिया, और उस फिक्स एंड से हम क्या ले लेंगे, ए डिस्टेंस ले लेंगे, और वहां पर क्या है हमारे पास मास है, ठीक है। जैसे कि हमने मान लीजिए ये स्ट्रिंग ले ली, देखिए, ठीक है, ये हमारे पास एक एंड है ए, और उसने क्या कहा कि इस ए जो हमने फिक्स एंड लिया है यहाँ से हम कितना डिस्टेंस ले लेंगे ए। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक हमारे पास कितना डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, और इसको ओ नाम दे देते हैं पॉइंट को। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ए डिस्टेंस है, और यहाँ पर हमारे पास मास गिवन है m, ठीक है। उसने क्या कहा, ऑफ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन है इसलिए उसने हॉरिजॉन्टल प्लेन गिवन किया है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट बी। जो दूसरा एंड है उसको बी नाम दे रखा है, ये हमारे पास दूसरा एंड होगा, ठीक है। अब देखिए टोटल लेंथ हमारे पास a प्लस बी है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल a प्लस बी है, ये a है, तो सीधी सी बात है ये कितनी हो जाएगी b। तो ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है b, ठीक है, क्योंकि टोटल a प्लस बी गिवन है। और ये ध्यान रखना कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, गिवन है उसने क्वेश्चन में a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा उसने, so that the string is just unstretched if the particle be held at b। जो हमारा पार्टिकल है उसको हम b तक लेकर गए एंड देन रिलीज्ड, ठीक है। उसने क्या कहा, देखिए पहले हमारे पास जो पार्टिकल है वो o पोजीशन पर है, उसका मास m है। इसने क्या कहा, अब उस पार्टिकल को o से लेकर हम b तक लेके जाएंगे, ठीक है, b से लेके जाएंगे और फिर उसको रिलीज कर देंगे। अब जैसे ही हम पार्टिकल को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके जा रहे हैं और छोड़ देंगे तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि बी तक लेके जाओ फिर उसको रिलीज कर देंगे। देन शो दैट इट ऑसिलेट टू एंड फ्रो थ्रू ए डिस्टेंस दिस। हमें क्या बताना है कि जो हमारा पार्टिकल है ना वो इतने डिस्टेंस में ही मूव करेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि देखिए यहाँ से पार्टिकल हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से बी तक ले गए, फिर जैसे ही हमने उसको छोड़ा पहले वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और फिर वो थोड़ा सा इधर भी आएगा, फिर ऐसे ही ऑसिलेट करेगा वो। तो हमें दिखाना है कि मान लीजिए वो यहाँ तक आया, सी पॉइंट ले लिया हमने, क्योंकि देखिए यहाँ तक ए तक तो आएगा नहीं वो, क्योंकि हम लेके कितना गए हैं बी तक, तो वापस ऑसिलेट करेंगे तो ए से तो कम तक ही जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो क्या है, बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे ही हम ऑसिलेट करेंगे तो इस साइड आते आते उसकी वैल्यू क्या होगी, ए से कम होगी। तो हमने मान लिया वो सी पॉइंट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो बी से जैसे हमने छोड़ा तो वो सी तक गया, सी से वापस ओ पे गया, फिर वापस सी पे आ रहा है, ऐसे। तो हमें क्या बताना है कि जो ये सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस है ना वो इतना आएगा, ये दिखाना है हमें, ठीक है। और इन ए टाइम पीरियड दिस, तो इसका टाइम पीरियड भी बताना है कितना आएगा वो, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें ही सेटिस्फाई होगा, ठीक है, इससे बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, इस पाथ में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें टाइम पीरियड निकालना और डिस्टेंस निकालना है। देखिए पहले जैसे ही हम ओ पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहे हैं, बीच में हमने कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल ले ली, पोजीशन ले ली पार्टिकल की, पी ले लिया, सपोज कीजिए वो पी पॉइंट पर है। ओ से हम उसकी डिस्टेंस जैसे हम हमेशा मानते हैं सारे क्वेश्चनों में, हमने मान ली एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हुक्स लॉ का यूज करेंगे। यहाँ से हम टेंशन निकालेंगे कि ओ से बी की साइड जाते हुए स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है, ठीक है। तो देखिए टेंशन कैसे निकालते हैं हम, T इज इक्वल टू लैम्डा एक्सटेंशन
और बाय नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। ये हमारे पास क्या होती है, हुक्स लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं, टेंशन। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंशन कितनी है, ओ से लेकर पी तक गए हम, तो हमारे पास एक्सटेंशन हो गई एक्स लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए हमारा पार्टिकल पहले ओ से ए से ओ तक है। ठीक है, हमारी स्ट्रिंग अभी ऐसे है, हमारा पार्टिकल यहाँ पर है तो उसमें कोई स्ट्रेचनेस नहीं थी, उसने क्या कहा था, हमारा पार्टिकल यहाँ पर है ओ पोजीशन पर। अब जैसे ही हम उसको ओ से बी की साइड लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस पार्टिकल को जब हम यहाँ तक लेकर आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जो ये वाली स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो मेन टेंशन किस में आ रही है, इसके अंदर। ठीक है, इस पोर्शन में तो स्ट्रेचनेस आएगी ही नहीं बी से ओ तक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको उससे अवे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेचनेस किसके अंदर आएगी, ए से ओ की साइड। तो हमारे पास जो नेचुरल लेंथ है वो क्या होगी, ए ओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो हमारी नेचुरल लेंथ है ए ओ, और ए ओ की वैल्यू कितनी गिवन है, ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए वैसे हमारे पास हम टेंशन दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फोर्स से। फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, हम क्या करेंगे, एम डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स बाय एम इंटू ए। ठीक है, तो हम एम को डिवाइड में लेंगे। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, माइनस म्यू एक्स। माइनस सिर्फ साइन को इंडिकेट करता है और कोई फर्क नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हमने टेंशन निकाली थी तो टेंशन का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, माइनस लैम्डा बाय ए इंटू एक्स। ठीक है, वो सिर्फ कंपेयर करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो म्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाय एम इंटू ए। ठीक है, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय एम इंटू ए, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, ओ से बी तक था। अब दूसरे वे में भी देखेंगे कि अगर हमारा पार्टिकल अब ओ से सी की साइड आएगा तो क्या बिहेव करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही रहेगा, सिर्फ हमें ये नहीं पता कि उसके पास ये लेंथ कितनी है। ठीक है, हमें ये पता था कि यहाँ पर तो जो टोटल लेंथ है ओ से बी तक है, लेकिन हमें ओ से सी तक की वैल्यू नहीं पता। ठीक, तो देखिए टेंशन का फॉर्मूला तो वही है, यहाँ पर टेंशन अगर हम निकाले तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्सटेंशन, देखिए इधर पॉइंट ले लेंगे, अगर हम पी की जगह पी डैश ले लेते हैं, ओ से पोजीशन वही होती है हमारे पास एक्स। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा एक्स बाय बी हो जाएगा अब की बात, क्योंकि अब इस पोर्शन में एक्सटेंशन आएगी ना कि इसमें। ठीक है, तो सेम चलेगा उसी तरह। तो यहाँ पर हमारे पास जो म्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पर सिर्फ किसका चेंज आएगा, ए का और बी का। ठीक है, तो देखिए अब मेन बात क्या है इसमें, अब हमारे पास पहले हम ओ पर वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए वेलोसिटी एट ओ, अभी अभी हमने क्या किया, ओ से बी तक की स्टडी की है। जैसे जैसे हम ओ से बी की साइड जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। हमें पता है कि ऑलवेज जो फिक्स पॉइंट होता है वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और जैसे ही हम एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हैं हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओ पॉइंट है वहाँ पर हमारी वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट म्यू इंटू ए। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, ऐसे। यहाँ पर जो ए है वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये म्यू की वैल्यू हमारी आ चुकी थी, लैम्डा बाय एम इंटू ए।
और यहाँ पर ए की जगह हम एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगी। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ओ से बी तक मैक्सिमम डिस्टेंस। ओ से बी तक हमारे पास पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी। हमारे पास एम्पलीट्यूड की ये वैल्यू है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी एट बी कहाँ से कहाँ तक आ गई, ओ से बी तक जाने में। इसी तरह अब हमने ओ से सी की तक स्टडी की है, वहां पर हमारे पास म्यू की क्या वैल्यू आई थी, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाई एम बी। सेम प्रोसीजर था, सिर्फ ए की जगह बी आ जाएगा। ठीक है, अब वापस से ना हम यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से जब हम सी की साइड जाएंगे तो वेलोसिटी वापस से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो वापस से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट ओ। वेलोसिटी एट ओ बाय यूजिंग दिस, सी से ओ तक जाते हुए। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, रूट म्यू इंटू एम्पलीट्यूड। अब रूट म्यू, म्यू की वैल्यू यहाँ पर ये है। ठीक है, चेंज मत करना, लैम्डा बाई एम डी। और यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा, ओ से सी तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें ये पता ही नहीं ओ से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो हम ओ सी ही लिख देंगे एम्पलीट्यूड की जगह। देखिए ओ सी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये भी वेलोसिटी एट ओ है और ये भी वेलोसिटी एट ओ है, तो दोनों को हम क्या रख देते हैं, इक्वल। तो यहाँ से हम ओ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा बाय एम बी ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा बाय एम ए और बी। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, एम बी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाय एम ए बी स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, एम से एम। ओ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या आएगी, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए और बी। ठीक है, तो हमारे पास जो ओ सी स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी क्यूब बाई ए आ गई। और अगर हम ओ सी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, बी रेस टू दी पावर 3/2 और ए रेस टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो प्रॉपर लिखेंगे तो बी स्क्वायर रूट ऑफ बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये हमारे पास ओ सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए उसने क्या कहा था कि डिस्टेंस निकालिए, टोटल एम्पलीट्यूड हमारा कितना आएगा। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या था कि हमें वो देखना है कि कहाँ कहाँ पर वो ओसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा डायग्राम ये था, यहाँ पर ए ओ सी और ये बी। ठीक है, तो हमारा पार्टिकल इसमें मूव कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये पोजीशन तो पता ही थी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है बी। हमें ये नहीं पता था कि ओ से सी तक कितनी वैल्यू है। ओ सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, बी प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो बी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉमन आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई, मतलब कि जो ये डिस्टेंस है यही हम क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे बार बार। जैसे हमारा पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो देखिए टाइम पीरियड निकालते हैं हम। टाइम पीरियड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कहाँ से कहाँ तक का टाइम, बी से सी तक का टाइम। ठीक है, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने ओ से चलना स्टार्ट किया तो ओ से बी पर गए, बी से वापस ओ पर आए, फिर ओ से सी और सी से वापस ओ। ठीक है, तो जो टोटल टाइम है वो कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, एक पाथ ले लेंगे क्योंकि ये पाथ भी 2 बार आएगा और ये पाथ भी 2 बार आएगा। ठीक है, तो टाइम फ्रॉम एक तो बी टू ओ प्लस टाइम फ्रॉम ओ टू सी।
ठीक है, 2 टाइम निकाल देंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, उनका डबल कर देंगे, वो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब देखिए बी से ओ तक का टाइम, हमने इसका म्यू निकाला था अभी, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय एम इंटू ए। ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ से बी से ओ तक का हमने टाइम निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ यू। इसका अगर हम 1/4 कर दें, 1/4 का मतलब क्या होगा, देखिए ये टाइम पीरियड किसके हिसाब से आएगा, सिर्फ ओबी के हिसाब से। ओबी का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी बी है, ठीक है, और अगर मैं इस साइड भी बी डिस्टेंस ही ले लूँ, तो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो कौन सा टाइम लगाएगा, टाइम पीरियड, उसके अकॉर्डिंग ये वाला निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इस साइड म्यू अलग आया है और इस साइड म्यू अलग आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास इस टाइप का होता तो हम यहाँ से इस पार्टिकल का टाइम कैसे निकालते, टाइम पीरियड लेकर उसका 1/4 कर देते, क्योंकि इस यही पाथ हमारे पास 4 बार फॉलो होगा, तभी हमारे पास एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास टाइम पीरियड है उसका 1/4 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा बी टू ओ तक का, तो 1/4, ठीक है, पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ यू। तो यहाँ से हमारे पास बी से ओ तक का टाइम कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, और म्यू की वैल्यू ये थी, ठीक, एम ए बाई लैम्डा। इसी तरह हम क्या करेंगे, ओ से सी तक का टाइम निकाल देंगे, सिर्फ ए की जगह बी है, वही चेंज था इसमें भी, तो ओ से सी तक का टाइम कैसे निकालेंगे, पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एम बी बाई लैम्डा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और डबल कर देंगे, वो देखते हैं क्या टाइम आएगा हमारे पास। देखिए ऐड करते हैं इनको, पाई बाई 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, एम ए बाई लैम्डा, एम बी बाई लैम्डा। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें देखिए प्रूफ क्या करना था। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एम और स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, ये। यही हमें प्रूव करना था कि हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड है वो ये वैल्यू आनी चाहिए। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं वीडियो को बैक करके, तो यहाँ से हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना था और डिस्टेंस निकालना था, वो हमारा निकल चुका है। बहुत से स्टूडेंट्स के इसमें डाउट थे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। अदरवाइज हम वर्टिकल स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिंग भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।